मक्का मदीना है महाराजगंज? क्या अजमेर शरीफ है महाराजगंज? क्या दरगाह शरीफ है महाराजगंज? क्यों यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है? हम लोगों को दबाव में लाने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया, फायरिंग की गई रिंकू अब्दुल हमीद के लड़के रिंकू द्वारा और सबलू द्वारा और उनके अब्दुल हमीद द्वारा, उनके घर के हर सदस्य द्वारा। उसको खींच के ले गए, गोली मारी, प्लास से नाखून खींचा गया, हथौड़ी से पूरे नाखून फोड़े गए हैं, चाकू मारा गया यहाँ पे जो विजुअल है। प्रत्येक घर में चेकिंग होना चाहिए, प्रत्येक घर में असलहे मिलेंगे। आज मैं बोलूंगा अगर कैमरे के सामने तो कल मुझे गोली मार दी जाएगी। हमको खून के बदले खून चाहिए। जैसे कि महसी क्षेत्र के बहराइच में जो दंगा विवाद हुआ है, लोगों से जानकारी मिल रही है कि पूरी तरह से प्री प्लान करके मुस्लिम पक्ष ईंटें, पत्थर और बोतल ऊपर से वर्षा करने लगी। आप अपना परिचय पहले दीजिए। मेरा नाम आनंद वाजपेयी है, मैं सिपहिया पिवली का निवासी हूँ। मेरे भतीजे के द्वारा मूर्ति की स्थापना की जाती है सिपहिया पिवली में। हम लोग विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी मूर्ति स्थापना किए थे। गांव में हुआ इसके बारे में लेके जा रहे थे। मासाडीहा गांव है हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूरी पे। वहाँ पर जो है हमारे धर्म को लेकर के गाने बज रहे थे, माता जी के बारे में। जो विपक्षी पक्ष है उनके द्वारा मुझे रोका गया। मुझे मतलब पक्ष क्या? अब्दुल हमीद मुस्लिम पक्ष, मुस्लिमों के द्वारा, अब्दुल हमीद के लड़के द्वारा मासाडीहा की मूर्तियों को रोका गया कि आप ये गाना नहीं बजा सकते। तो हम लोगों ने कहा भाई साहब मैं एक और थोड़ा विस्तार में करना चाहता हूँ। 12 वफात का कार्यक्रम होता है तो हमारे यहाँ 40 किलोमीटर दूर है नानपारा। वहाँ से 12 किलोमीटर दूर 40 किलोमीटर दूरी से 12 वफात के कार्यक्रम में जुलूस के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। मुस्लिम संगठन अपने घरों से पैसा खर्च करके उन लोगों को इकट्ठा करते हैं। कहाँ? महाराजगंज में। क्या मक्का मदीना है महाराजगंज? क्या अजमेर शरीफ है महाराजगंज? क्या दरगाह शरीफ है महाराजगंज? क्यों यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है? हम लोगों को दबाव में लाने के लिए इकट्ठा किया जाता है, मुस्लिमों को तंजो किया जाता है। उसमें हम लोग सहयोग करते हैं, भाईचारा के भावना से हम लोग उसको बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, इनका कार्यक्रम है, ये जैसा चाहते हैं वैसा करने दें, लेकिन इसकी आज़ादी हमको भी होनी चाहिए। हम बाहुल्य है इसमें, इस क्षेत्र में, तो हम अपनी मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम भी कर सकते हैं आज़ादी से। राम गोपाल मिश्रा को गोली क्यों मारी गई, हम इस पे बात करना चाहते हैं। ठीक, राम गोपाल मिश्रा अभी हम जो बताए हैं सारी संरचना उसी के द्वारा हुई। राम गोपाल मिश्रा को गोली इसलिए मारी गई कि हम अपनी मूर्ति विसर्जन का शांतिपूर्वक गाना बाजा जो सरकार द्वारा कहा गया है कि आप अपने डीजे का प्रयोग कर सकते हैं। डीजे में जो हमारे धार्मिक गीत है उनको बजाते हुए विसर्जन के लिए जा सकते हैं, वही बजाते हुए हम जा रहे थे। मुस्लिम पक्ष द्वारा हमें रोका गया, अब्दुल हमीद के दरवाजे पर रोका गया। वहाँ पर हम लोगों ने विरोध किया कि भाई हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम अपने धार्मिक गीतों को बजाते हुए जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए। तो वहाँ पे हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया, जिसके उसके बाद फायरिंग की गई। हमारे फायरिंग की गई रिंकू अब्दुल हमीद के लड़के रिंकू द्वारा और सबलू द्वारा और उनके अब्दुल हमीद द्वारा, उनके घर के हर सदस्य द्वारा। उसको खींच के ले गए, गोली मारी। पहले जो फायरिंग की गई वो हम लोगों को लगी नहीं, लेकिन की गई वो बैंक के, इलाहाबाद बैंक के ऊपर। ये अब हम बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों से बातें कर चुके हैं। हाँ, ये रिंकू ने गोली मारी जी। देखिए, राम गोपाल को जो गोली मारी गई वो घर के अंदर खींच के मारे। हम लोग नहीं जानते कि उस घर में सभी लोगों ने कितनी गोली मारी, कैसे गोली मारी, चूँकि घर के अंदर का मामला है।
नाखून वगैरह उनका कुछ और नोचा उनका गया था। प्लास से नाखून खींचा गया, हथौड़ी से पूरे नाखून फोड़े गए हैं, चाकू मारा गया है यहाँ पे जो विजुअल है, यहाँ पर, यहाँ सर पर। अच्छा, ये आप अपना परिचय दीजिए आप। जी, मैं पंडित अवध बिहारी वाजपेयी यहाँ स्थानीय निवासी हूँ सिपाही हवेली का। हमने जो सुना है, चूँकि हम यहाँ पर थे नहीं, और हमारे बीवी बच्चे रो रो करके यहाँ पर हमसे फ़ोन कर रहे थे कि महाराज जी आप जल्दी आ जाइए, चूँकि हमारा विसर्जन नहीं हो रहा था। हम इटाहा घाट पे पड़े हुए थे, रात्रि 3 बजे विसर्जन करवाए हैं, फिर 2 बजे तक यहाँ माहौल शांत नहीं हुआ है। 3 बजे हम वहाँ से निकले हैं। हमको आने पर यहाँ पता चला, और जो बच्चा मारा गया है वो मेरा अपना भाईने है, कैलाशनाथ मिश्रा उर्फ पुतई का जो पुत्र है वो मेरा भांजा है, और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। उसको घर में केवल साउंड के बजने के कारण इतना उत्पात कर दिया गया। आज हम करीब 20 वर्षों से देख रहे हैं, हर साल हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, लेकर जाते हैं, लेकिन हर साल ये उपद्रव करते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि ये अब की वध कर देंगे, किसी की हत्या कर देंगे। लिहाजा मेरी सरकार से एक निवेदन ये है कि श्रीमान जी, आप किसी भी तरह से महाराजगंज के ऊपर प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति के घर के अंदर उनके कागज़, उनके हिस्ट्री, कहाँ से कौन कब आया है, न जाने कितने लोग नए आकर के यहाँ पर बसे हुए हैं, जो एक वर्ष में एक पेटी चूड़ी की दुकान करते हैं, दूसरे वर्ष में वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग बाहर से आते हैं, जो एक पेटी चूड़ी बेचते हैं, और एक वर्ष में वो करोड़पति कैसे बन जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि यहाँ पर लोगों का मांग है कि चेकिंग होना चाहिए, प्रत्येक घर में चेकिंग होना चाहिए, प्रत्येक घर में असलहे मिलेंगे। जी, इन पर जांच अगर इनकी हो जाए तो इनमें 75% सब आतंकवादी बसा हुआ है। हम लोगों को भय लगता है, कोई भी कार्यक्रम हम लोग कर नहीं पाते हैं, जबकि इनका कोई भी कार्यक्रम हो, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने कभी ये कहा हो कि आप ये ना करें, फिर भी ये लोग हम लोगों को हमेशा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और इनके मुख्य कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग व्यापार से इनको धन अर्जित करवा देते हैं। यदि हम में एकता हो, हम इनके व्यापार को यदि हम शून्य कर दें तो ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे, ये जहाँ थे वहीं फिर चले जाएंगे। देखिए, लोगों का कहना, अगर ये इस तरह से इनकी आबादी बढ़ती रहेगी तो ये लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और पलायन करके कहाँ जाएंगे ये लोग? क्योंकि सरकार, आप देखिए, जागिए, कहाँ अन्याय हो रहा है, न्याय करिए। न्याय के लिए सत्ता में बैठे हो। अगर जहाँ पर 10% हिंदू हैं, मैं वहाँ पे गया था, हिंदुओं के घर में गया था, लोगों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने एक ही शब्द कहा कि भैया मैं 10% हूँ। कहना तो बहुत चाहता हूँ, बोलना बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। आज मैं बोलूँगा अगर कैमरे के सामने तो कल मुझे गोली मार दी जाएगी। ये हिंदुओं का कहना है। आइए हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इस घटना पे? घटना ऐसी है कि इन लोगों की प्लानिंग पहले थी। हम लोग शांति रूप से अपना विसर्जन करने जा रहे थे। कभी भी हम 45 साल से मूर्ति रखते हैं, पहली मूर्ति मैंने रखा था, इस क्षेत्र में पहली मूर्ति हमारी थी। आज तक कोई घटना नहीं। इन्होंने प्लान तो बहुत बनाए लेकिन सक्सेस नहीं हुए। इस बार पहले जब विसर्जन में वहाँ मूर्ति ला रहे थे तब इनका प्लान बन गया। पूरी कमेटी से, पुलिस कमेटी से, मैं हरदी पुलिस महसी, पुलिस चौकी, थाना का चौकी, इन लोगों की प्लान था। क्योंकि इन्होंने कोई शब्द नहीं बोला, वहाँ पर हिंदुओं के पक्ष में कोई शब्द नहीं बोला और लाठी चार्ज कर दी। गोली मार दी गई तब भी उसको नहीं पकड़ा गया। क्या गोली मार के तुरंत तो फरार हो गया था? कहाँ से निकल गया, कैसे निकल गया, किसने नहीं जाना। किसको गोली मारी गई? ये जो राम गोपाल को गोली मारी गई तो पुलिस वाले उसी जगह थे। क्या उन्होंने नहीं जाना? लेकिन पैसा बिके थे ये लोग। बिके न होते तो तुरंत कार्रवाई करते। देखिए, ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। लोगों का डायरेक्ट आरोप है कि पैसे पे ये लोग बिके थे। गोली मारने वाला व्यक्ति तुरंत कैसे फरार हो जाता है, यह प्रश्न चिन्ह है। इसकी जांच होनी चाहिए। थाना इंचार्ज तो सस्पेंड कर दिए गए। सस्पेंड करके फिर वो आ जाएंगे कि ये मेरा राम गोपाल आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। इसलिए हमको खून के बदले खून चाहिए।
हमको ना उनके घर से मतलब है, केवल खून उनका बदला लेना चाहिए। पहले उनके जितने लोग हैं घर के सब मारे जाएंगे, तब हम खुशी होंगे। गांव वाले आक्रोशित हैं, खून का बदला खून। चूंकि नाजायज तरीके से गोली मारा जाता है, एक झंडे के लिए या गीत बजाने के लिए, डीजे के लिए गोली मारी जाती है, यह कहां तक उचित है? किसी का जान ले लेना कहां तक उचित है? पूरा उत्तर प्रदेश योगी सरकार से मांग करता है कि अगर डीजे बजाने पर गोली चलती है तो आप डीजे पर रोक लगवा दीजिए, डीजे ना बजे। अगर हिंदू समाज को डीजे बजाने से रोक लग रहा है, मुस्लिम पक्ष को इससे लाभ हो रहा है, तो डीजे बंद करवा दीजिए। और अगर डीजे नहीं बंद करवाना है तो प्रत्येक हिंदू को और प्रत्येक हर समुदाय के लोगों की आपको रक्षा करनी होगी। दंगा ऐसा भविष्य में ना हो सके, क्योंकि गांव के लोग आक्रोशित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं कि राम गोपाल मिश्रा अब नहीं आएगा। 4 महीने पहले जिस व्यक्ति की शादी होती है और 4 महीने बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, नाखूनों को पिलास से नोच लिया जाता है, माथ पे चाकू मारा जाता है और 10, 12, 15 गोली उसको पूरे शरीर को छलनी की जाती है। इतनी बर्बरता अगर उत्तर प्रदेश में योगी राज में है तो समाज कहां जाएगा? ये उत्तर प्रदेश के लोग कहां जाएंगे? किसके दरवाजे पे जाएंगे इंसाफ की गुहार लगाने के लिए? सरकार जाके हरकत में आए और चाहे जो भी अपराधी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अयोध्या वायरल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।